अब हम सभी को बेन 10 में कई सारे फॉर्म देखने को मिल चुका है, जैसे कि नॉर्मल फॉर्म, इवॉल्व्ड फॉर्म, फ्यूजन फॉर्म और ना जाने कितने सारे फॉर्म हमें बेन 10 में दिखाया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको टॉप 7 कुछ ऐसे फॉर्म के बारे में बताऊंगा जो कि बेन ने यूज किया है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, नॉर्मल फॉर्म। अब आप लोगों को पता होगा कि जो नॉर्मल फॉर्म है उसमें कुछ नहीं है। बेन जो है वो ओमनिट्रिक्स को एक्टिव करता है, टैप करते ही वह एक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए यूमंगसौर, एको, स्पाइडर मंकी और भी जो नॉर्मल एलियंस है वो लोग इसमें काउंट होगा। नॉर्मल फॉर्म में एलियंस को उतना पावर मिलता नहीं है, पर हाँ नॉर्मल फॉर्म भी है बेन 10 में। बात करें हम लोग नंबर 2 के बारे में, तो अल्टीमेट फॉर्म। आप लोगों को याद होगा हमें अल्टीमेट एलियंस देखने को मिला, अल्टीमेट यूमंगसौर, अल्टीमेट स्पाइडर मंकी, अल्टीमेट एको, अल्टीमेट बिग चिल और भी हमें कई सारे अल्टीमेट फॉर्म देखने को मिला। अल्टीमेट फॉर्म हमें सबसे पहले बेन 10 एलियन फोर्स के लास्ट एपिसोड में देखने को मिला, जब एल्बिडो जो है वो अल्टीमेट यूमंगसौर में ट्रांसफॉर्म होता है। उसी एपिसोड में जो बेन है वो अल्टीमेट सुवम फायर में भी ट्रांसफॉर्म हुआ था। तो जो अल्टीमेट फॉर्म है उसमें होता क्या है कि जो नॉर्मल फॉर्म है उसको अल्टीमेट फॉर्म में करा जाता है। अल्टीमेट फॉर्म में जो आप लोग एलियंस को देखते हो, अल्टीमेट यूमंगस और अल्टीमेट वेबिक, वो रियल के एलियंस नहीं होती है। अल्टीमेट्रिक्स क्रिएट करती है नॉर्मल फॉर्म में, इवोल्यूशनरी फंक्शन को ऑन करके अल्टीमेट फॉर्म बनाती है, जिस वजह से आपको अल्टीमेट एलियंस देखने को मिलता है। बात करें हम लोग नंबर 3 के बारे में, तो नंबर 3 में यहाँ पर आता है हाइपर इवॉल्व्ड फॉर्म। अब हाइपर इवॉल्व्ड फॉर्म क्या होता है, ये हमें बेन 10 ओमनीवर्स में देखने को मिला था। हाइपर इवॉल्व्ड फॉर्म में ये होता है कि जो आप लोगों ने अल्टीमेट एलियंस को देखा उनको भी इनहेंस करा जाता है, मतलब कि अल्टीमेट फॉर्म को भी इनहेंस करके हाइपर इवॉल्व करा जाता है, मतलब कि मैक्सिमम इवॉल्व करा जाता है। अल्टीमेट स्पाइडर मंकी को आप लोगों ने देखा होगा, जिसके 4 बड़े बड़े स्पाइडर जैसे लेग्स होते हैं, पर वहीं आप लोग देखोगे बेन 10 ओमनीवर्स में तो वह स्पाइडर वाले लेग्स गायब हो जाते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि जो अल्टीमेट एलियंस वाला था वह अल्टीमेट फॉर्म था और ये जो बेन 10 ओमनीवर्स वाला है वो हाइपर इवॉल्व फॉर्म है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। बात करें हम लोग नंबर 4 के बारे में, तो फ्यूजन फॉर्म। आप लोगों ने बेन 10 क्लासिक में भी देखा होगा कि जब बेन का ओमनिट्रिक्स का ढक्कन खुल गया था तो वह फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म होने लगा था। इसके अलावा आप लोगों ने बायो बेन 10,000 को देखा होगा, जो कि बेन 10 ओमनीवर्स में हमें दिखाया गया था। तो वो तो बार बार फ्यूजन एलियन में ही ट्रांसफॉर्म होता है और कुछ फ्यूजन एलियन इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, जैसे कि फोरमंगस और एटॉमिक एक्स। इसके अलावा जो जूरी रिक एंड अपग्रेड है, इन दोनों का भी हमें फ्यूजन देखने को मिला। तो कहा जाए तो फ्यूजन एलियंस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। भले दोनों एलियन का हाफ पावर होता है, पर फ्यूजन एलियंस बहुत ही कूल एलियंस होते हैं। बात करें हम लोग नंबर 5 के बारे में, तो ओमनी इनहेंस फॉर्म। इसमें होता क्या है कि एक रॉक जैसा आर्मर आ जाता है, प्लस कुछ इलेक्ट्रिक पावर आ जाता है। शॉक रॉक का जो डीएनए है वह लीक हो जाता है, जिससे कि बेन जो भी एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है उसके पास शॉक रॉक का पावर आ जाता है। शॉक रॉक का जो पूरा का पूरा बॉडी है वह रॉक से बना है। इसके अलावा उसके पास कुछ इलेक्ट्रिक पावर भी होता है, तो इसका जो डीएनए है वह लीक हो जाता है, जिससे कि बेन किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसके एलियंस में शॉक रॉक का कुछ पावर आ जाता है और शॉक रॉक का आर्मर भी आ जाता है। बात करें हम लोग नंबर 6 के बारे में, तो नंबर 6 पर यहाँ पर आता है ओमनिकिक्स फॉर्म। ओमनिकिक्स फॉर्म में क्या होता है, एक आर्मर आ जाता है, प्लस जो नॉर्मल एलियंस होते हैं उनके पावर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। इसके अलावा कुछ न्यू पावर भी आ जाता है। उसके बाद यूमंगसौर के पास कुछ न्यू पावर्स भी आ गए, जैसे कि यूमंगसौर अपने मुंह से रेजर शूट भी कर सकता है, जबकि हम सभी को पता है कि यूमंगसौर ऐसा नहीं कर सकता है। पर ओमनिकिक्स फॉर्म में उसका जो पावर है वो बढ़ भी जाता है, प्लस न्यू पावर भी आ जाता है। और अगर हम लोग बात करें अपने फाइनल फॉर्म के बारे में, तो नंबर 7 ओमनी नॉट फॉर्म। इसमें होता क्या है कि जो ओमनिट्रिक्स है वो क्या करती है, वो बेसिकली अपग्रेड कर देती है ओमनिकिक्स फॉर्म को। ओमनिकिक्स फॉर्म में अभी आपको मैंने बताया कि पावर को इंक्रीज कर देती है, ओमनिकिक्स फॉर्म में अभी मैंने आपको बताया कि पावर को बढ़ा देती है और कुछ न्यू पावर्स को ऐड करती है। तो ओमनी नॉट में क्या करता है, आर्मर के ऊपर एक आर्मर आ जाता है। ओमनिकिक्स का जो आर्मर है उसके ऊपर भी एक आर्मर आ जाता है, जिसको हम लोग ओमनी नॉट फॉर्म बोलते हैं। ओमनी नॉट फॉर्म में होता क्या है, जो पुराना वाला ओमनिकिक्स का एलियन है उसको और ज़्यादा चेंज कर दिया जाता है। आप लोगों को शायद ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो देखो ओमनिकिक्स जो एलियन है उसके पास जो आर्मर आया उसके ऊपर एक आर्मर आया, तो उसको हम लोग बोलेंगे ओमनी नॉट फॉर्म।
और ओमनीनॉट फॉर्म में जो उसके पास एलियन था ओमनीकिक्स के पास, उसके पावर को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया और कुछ इनहेंस पावर को ऐड कर दिया गया, जिससे कि जो ओमनीकिक्स के एलियन थे वो और ज़्यादा पावरफुल हो गए। ये चीज़ आपको अब समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ टोटल 7 मैंने अभी आपको फॉर्म बताया जो कि हमें बेन 10 में दिखाया गया था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इन 7 में आपका फेवरेट फॉर्म क्या है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।